कमाते रहो हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है, इसमें हमारे साथ राजेश शर्मा सर जुड़ते हैं। ऑलरेडी उन्होंने इतने स्टॉक्स रिकमेंड किए, शानदार परफॉर्मेंस भी हमने देखी है, दर्शकों का प्यार भी लगातार इस शो को मिल रहा है। इसमें बेसिकली सेक्टर्स पर हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ टॉपिक्स भी सर की तरफ से रिकमेंड किए जाते हैं। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं ब्रिज जी आप? सर मैं ठीक हूं, आप बताइए कैसे हैं, कैसा चल रहा है बाजार का माहौल, मूड कैसा नजर आ रहा है? सर जब तक बाजार पे व्यू सही जा रहा है, स्टॉक्स बढ़िया काम कर रहे हैं, तब तक तो बढ़िया चल रहे हैं सर, सब एकदम मजे में। क्योंकि सर कल के बाजार में गैप डाउन ओपनिंग थी, तब भी आपने क्लियर कट कहा नहीं, बाउंस बैक है, मार्केट ऊपर ही रहेगा, और एज इट इज क्लोज होते हुए भी हमने मार्केट को देखा है। आज के लिए क्या व्यू है सर, आज कैसे देख रहे हैं बाजार को? देखिए आज भी बाजार मेरा व्यू तो बाय ऑन डिक्लाइन का ही रहेगा। अभी 24,100 चल रहा है, यहाँ से कोई भी डिक्लाइन आपको मिलती है 24,000 तक का भी अगर लेवल मिल जाता है तो भी बाय है। ज्यादा बाजार नीचे नहीं जाएगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ। ये वॉर है अब जल्दी खत्म हो जाएगी दोबारा से। और 23,600 ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है पोजिशनल के लिए। आप वो लोअर लेवल पे लेते हैं, आप इंट्राडे में बुक करके जाएं। बाजार का टेक्सचर पॉजिटिव है, मजबूत है। 25,000 के लेवल कुछ दिनों में दिखेंगे, लेकिन कहाँ आपको थोड़ा सा डरना है, क्योंकि अर्निंग सीजन चल रही है। अगर कोई ऐसा स्टॉक आपके पास है जो गिर रहा है या इसके नंबर्स खराब आ गए हैं ना, तो वहां से जितना जल्दी एग्जिट ले लोगे तो बचोगे। तो वहां आपको देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी डिक्लाइन पे बाय करोगे पैसा बनेगा। ठीक है, डिक्लाइन पर बाय करना यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी सर की ओर से शेयर की जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। सर सेक्टर वाइज थोड़ा सा व्यू रखेंगे, किन सेक्टर्स पर नजर रखने की जरूरत है, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, कहां पर आप बुलिश नजर आ रहे, कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स भी रहेंगे उस सेक्टर पे जहां पर नजर रख सकते हैं? देखिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेटल सेक्टर पे आप नजर बना के चलिए। आज भी हो सकता है कुछ मेटल में बाउंस बैक मिले, और आने वाले दिनों में भी मेटल मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे ये जितनी भी टेंशन खत्म होती है तो मेटल में बहुत अच्छा बाउंस हमें देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स भी नीचे है, तो फिलहाल तो मैं मेटल पे फोकस कर रहा हूँ। आपको ट्रेडिंग मूव अच्छे मिल सकते हैं वहाँ। कोई जो आपका फेवरेट स्टॉक हो, अच्छे लेवल पे मिल रहा हो, आप वहाँ एंट्री बना सकते हैं। सर कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स भी रिकमेंड करना चाहेंगे मेटल से, तो लगता मेटल हो में इन्वेस्टर्स के? देखिए नेशनल एल्यूमिनियम है, हिंडाल्को है, या फिर लोअर लेवल पे सेल है, तो ये काउंटर आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है मेटल्स को लेकर, तो मेटल सेक्टर पर आप लोग जरूर नजर रखिएगा। सर आज के लिए रिकमेंडेशन में क्या है टॉप पिक में, क्योंकि दर्शकों को काफी इंतजार रहता है कमाते रहो सेगमेंट में कि टॉप पिक में राजेश सर क्या रिकमेंड करने वाले हैं। सर आज के लिए टॉप पिक में क्या कुछ रहेगा? देखिए दो स्टॉक लेकर के आया हूँ, दोनों ही ट्रेडर के फैंसी हैं, फेवरेट भी हैं। हाँ, पर आज अभी थोड़ा जिस लेवल पे कल की क्लोजिंग थी वहां से नीचे चल रहे हैं, तो कल के हाई के ऊपर ही लेना है। आप इसको मार्क करके रखेंगे, पहली एंट्री कल के हाई के ऊपर, उससे पहले ना लें। पहला काउंटर है जैनिको इंड, जायसवाल निको इंडस्ट्रीज। अभी ये 9280 के आसपास चल रहा है, तो कल का हाईस के ऊपर जब निकलेगा तभी ये काउंटर में एंट्री बनानी है, उससे पहले नहीं बनाता। ठीक है, ये जायसवाल निको इंडस्ट्रीज में सर की तरफ से बाय कॉल दिया जा रहा है। टारगेट 105 का रहेगा, स्टॉप लॉस 83 का रहेगा। ध्यान रहे जैसा सर कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर सेकंड टॉपिक में क्या रहेगा आपकी तरफ से? सेकेंड है लॉयड्स एंटरप्राइजेस, ये भी 79 के आसपास है, ये भी कल के हाईस के ऊपर ही लेंगे, और यहाँ भी स्टॉप लॉस आपका 68 का रहेगा। लॉयड्स एंटरप्राइजेस में बाय कॉल दिया जा रहा है, टारगेट 90 रहेगा, 68 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस मस्ट है, जो सर बता रहे जिस लेवल पे वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। दो टॉपिक में सर की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है। एक खास बात ये भी है सर, लास्ट शो में यानी कल के शो में आपने इथॉस लिमिटेड को कॉल दिया था, और खास बात यह है कि मैं आपको भी बधाई दूंगा, और जो भी जिन्होंने बाय किया होगा उनको भी पैसा बना होगा, क्योंकि वो इंट्राडे में ही सर वो कॉल हिट हो गया आपका। मैं अभी इसी का अपडेट देने वाला था। 2700 2800 दो टारगेट दिए थे, 2700 टारगेट अभी सुबह सुबह हिट हो चुका है, 2713। तो जिसने लिया हो मुबारक, पहला टारगेट आ गया। 50 to 70% क्वांटिटी बुक करो, बाकी को आप ट्रेल कर सकते हो, या लोअर लेवल मिलेगा तो फिर देखेंगे। ठीक है, इथॉस सर ने रिकमेंड किया था, कॉल हिट हो गया है, अभी भी आप लोग इसको ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। आज दो कॉल सर ने रिकमेंड किया है, उसको जरूर नजर में रखिएगा। सर एफएनओ में भी कोई स्ट्रैटेजी बन रही है क्या? देखिए एफएनओ के अंदर जो मैंने अभी आपको मेटल के लिए बोला है ना, तो वहीं मैं नजर बना के चलूंगा।
जिसमें जी हमारा नेशनल एल्यूमिनियम हो सकता है, हिंडाल्को हो सकता है, और एक थोड़ा एमसीएक्स हो सकता है। कल एमसीएक्स दिया था लेकिन वो जी। इंट्राडे के अंदर उसके अंदर ज्यादा मूव नहीं आया, तो आज मुझे लग रहा है कि वहां एक मोमेंटम बन सकता है। तो मेटल पे आप देख सकते हैं नेशनल एल्यूमिनियम या हिंडाल्को। ठीक है, ये सर का व्यू है। राजेश सर, बहुत सारे सवाल भी आ रहे, मैं चाहूंगा उन सवालों के जवाब भी ले ले, समय कम है लेकिन शॉर्ट में जवाब ले लेते। राजकुमार रस्तोगी जी का आ रहा है, कह रहे गुड मॉर्निंग राजेश सर, नमस्कार। पारस डिफेंस पर आपसे व्यू जानना चाह रहे हैं सर, कोई रणनीति बन रही, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही सर पारस डिफेंस में? देखिए, पारस का चार्ट अब थोड़ा वीक होना शुरू हो गया है, लेकिन अपने सपोर्ट के पास है 1190। आप 1180 का स्टॉप लॉस लगा लो। अगर ये काउंटर 1140 के नीचे बंद हो गया, थोड़ा और रिस्क ले सकते हो 1140। अगर 1140 के नीचे बंद हो गया तो फिर डाउन साइड और गहरा जाएगी। हायर लेवल पे आपने लिया है तो आपको मस्ट है 1140 पे नजर रखना, उसके नीचे तो काउंटर और ज्यादा गिरेगा। अदरवाइज अभी आप रख सकते हो। फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हो तो अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और डाउन साइड आए तब देखिए। सर एस्ट्रो माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स पर भी आपसे व्यू जानना चाह रहे सर, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है? 1690 के करीब का भाव है अभी। देखिए, 1680-83 का भाव है। इस काउंटर ने कल अपने 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा और आज कंफर्टेबली उसके नीचे ही काम कर रहा है। ये भी अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है, जो कि आता है करीब करीब 1640 के आसपास। तो 1640 जी ब्रेक करने के बाद ये काउंटर 1550 भी जा सकता है। 1550 के नीचे की क्लोजिंग काउंटर इस काउंटर के लिए बहुत खराब हो जाएगी। और अगर आप देख रहे हैं तो मैं जिस भी शो में बैठता हूं, मैं बहुत ज्यादा बुलिश साउंड नहीं करता हूं डिफेंस सेक्टर के लिए। मैं यही कहता हूं कि जब भी 3 4 5 दिन लगातार काउंटर गिर जाएं तो वहां एक पुल बैक के लिए आप एंट्री बनाओ, वो बेटर है। लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो पैसा बनना मुश्किल है डिफेंस में। जी सर, एक आखिरी सवाल लेंगे, समय हो चुका है। श्याम मेटालिक्स को लेकर सर सवाल आ रहा है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर बाइंग की जा सकती है श्याम मेटालिक्स में? अभी 1040 का भाव चल रहा है सर, कोई अट्रैक्टिव लग रहा है सर चार्ट या इसके फंडामेंटल्स? बिल्कुल, कल इस चार्ट के अंदर बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है 1020 के ऊपर। अब ये काउंटर जी किसी भी डिक्लाइन में 970 तक के लेवल भी अगर मिलते हैं तो वहां एक काउंटर बाय है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 930 रुपए का। पोजीशन बना सकते हैं, डिक्लाइन पे भी बना सकते हैं, होल्ड कीजिए, पैसा बन जाएगा। होल्ड करने की सलाह दी जा रही है, पैसा बन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है, कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है और जिस लाइन पे आपको रिकमेंड किया उसी लाइन पर क्लाइंट्स को भी हम सुझाव देते रहते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। एमटीएफ पर कोई ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। आरए रजिस्ट्रेशन या एनआईएसएम किसी भी तरह की गारंटी बाजार में नहीं देता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। आगे भी बातचीत की जाएगी अब आपसे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।